एक साहब है, कोई मुफ्ती हैं इनके देवबंदियों के, ये कहते हैं आज बरेलवियों की ठिकाई करूँगा, और इस तरह कह करके एक वीडियो चलाते हैं, और जिसमें तफसीर नईमी के मुक़द्दमा में जो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा है उसका हवाला देकर कहते हैं कि तारिक मनहूस ने भी यही कहा है। तो तारिक मनहूस ने वही तो कहा है जो कि इन्होंने कहा है, इस तरह इसका कहना है। तो पहले आप वीडियो समाअत फरमाएँ और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करते हैं। लेकिन बरेलवियों कान खोल करके सुन लो, आज मैं तुम्हारी ऐसी का जिंदगी भर याद रखोगे। बरेलवी हजरात ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है। छोटों से लेकर के बड़े लोगों तक ने मोर्चा खोल रखा है। मेरे भाइयों, कोई कह रहा है गुस्ताख हैं, काफिर हैं, तौबा करें, कलमा पढ़ें, दोबारा निकाह करें, और तमाम तरह के नामुनासिब अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या चीजें सारी दुनिया जानती है, वो दुनिया के अंदर किस कदर अल्लाह के दीन की मेहनत को लेकर के काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब से जो गलती हुई है उसको हम भी मानते हैं कि ज़ाहिरी ताबीर इस्तेमाल करने में मुफ्ती साहब से खता हुई है, और उस पर वो गलती मान रहे हैं, तौबा भी कर चुके हैं, रुजू भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से तुम मुफ्ती साहब को गुस्ताख कह रहे हो। वही गुस्ताखी तुम्हारी किताबों में हो चुकी है। अहमद यार ख़ान नईमी कर चुका है, मुकद्दमा तफसीर नईमी सफ़ा नंबर 20। क्या कह रहे थे कोई स्क्रीन पर? बार कलिमात कुरान के नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके, जैसे कि माँ अलैहुल्लाह मा अंसानी हूँ लनसवा वगैरह, यानी वही मिसालें दी हैं जो मुफ्ती साहब ने दी हैं, वही कलिमात कहे जो मुफ्ती साहब ने कहे थे। लेकिन मुफ्ती साहब गुस्ताख हैं, काफिर हैं, मलऊन है, तौबा करनी चाहिए, दोबारा निकाह करना चाहिए। लेकिन अहमद यार ख़ान नईमी को क्या क्या कराओगे तुम? उसको गुस्ताख कब कहोगे? उसको काफिर कब कहोगे? उसकी नस्ल को तजदीद ईमान कब कराओगे? उस पर कुफ्र का फतवा कब लगाया जाएगा? और इस किताब को कब साइड किया जाएगा? नहीं करोगे तुम, मुझे पता है। तुम प्रोपेगेंडा फैलाने वाली कौम हो। सिर्फ मुफ्ती साहब जो तौबा कर चुके हैं, रुजू कर चुके हैं, जबकि उनकी मुराद गुस्ताखी थी नहीं, उनका इरादा गुस्ताखी का नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने गुस्ताख है। शर्म करो थोड़ी सी। अब ये शेयर होगी वीडियो। मेरे भाइयों, अहले हक से दरखास्त कर रहा हूं, इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो। इन लोगों का असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए। हाँ, तो सुना आपने वीडियो, अब आए सुने मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने क्या कहा और मनहूस ने क्या कहा, दोनों में फ़र्क देखें। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने कहा कि बाज़ कलमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं। ये तफसीर नईमी है मेरे हाथ में, और इसका सफ़े नंबर 23 पर है, ये उसने 20 का वो हवाला दिया है। खैर, कहते हैं बाज़ कलमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं, यानी है नहीं, मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके हैं। मसलन जिसमें लनस फाम का भी जिक्र किया उन्होंने, तो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके हैं। और वो कहते हैं मालूम होते हैं। किसको मालूम होते हैं? इस मनहूस को मालूम होते हैं। इस मनहूस ने क्या कहा? इस मनहूस की वीडियो को एक मरतबा समाअत कीजिएगा। ये क्या कह रहा है? कहता है कातिब से ग्रामर की गलती हुई, पहली बात। फिर कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता चला, दूसरी बात। फिर कहता है अब तक वैसा ही लिखा हुआ है, यानी गलत ही लिखा हुआ है, तीसरी बात। फिर कहता है ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक है, माज़अल्लाह। कहता है 100% मिस्टेक है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि बाज़ कलमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं, और ये कहता है 100% मिस्टेक है, इस पर रुकता नहीं है। फिर आगे सुने तो कहता है ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? गलत है। बोलो भाई, गलत है। इस तरह बोलता है ये, बाकायदा लोगों से भी बुलवाना चाहता है, हालांकि लोगों ने बोला नहीं। फिर कहता है ये कातिबे वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी है, जिसको ये हल्का समझते हैं। बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, किसी से दुनिया के अंदर पढ़े हुए नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किसी से पढ़े लिखे नहीं है, किसी के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं किया, किसी को अपना उस्ताद नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा पढ़ाया कि कायनात में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये कहता है कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और फिर कहता तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या कह रहा है? फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब ना आप लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फ़र्क समझ में आया? उवैस नाम के जो मुफ्ती साहब हैं उनसे कहना चाहता हूँ, फ़र्क समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप अपना नंबर दीजिए, और इसी बात पर हम लोग यूट्यूब पर ऑनलाइन मुनाजरा करते हैं, फिर समझ में आएगा आपके फ़र्क। जब आपकी धज्जियाँ उड़ेगी और आपको लोग देखेंगे बेइज्जत होते हुए, तब आपकी समझ में आएगी कितने जाहिल लोग हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में एक खबीस गुस्ताखी करता है, और उस गुस्ताखी करने के लिए उस गुस्ताखी करने वाले को डिफेंड करने बैठ जाते हो तुम लोग। ये नहीं कि गुस्ताखी की है तो फ़ौरन तौबा कर लें, तौबा की तौफीक नहीं होती तुम लोगों को। और अब जो उसने तौबा की है तारिक मनहूस ने, उस तौबा पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा कि उसने जो तौबा की है वो तौबा किस तरह की है, और उस तौबा पर ख़ुद तारिक मनहूस का कहना क्या है।